वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट पढ़ा रही हूं। इसमें मैं आज आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताने वाली हूं। कौन से बुक के? टीएस ग्रेवाल के बुक के। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 44 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जो सैम्पल पेपर था 2023 का। ठीक है, आप उस पर देख लेना, इससे प्रीवियस वाला वीडियो। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। ये 4 फीचर ऑफ शेयर का ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को देख लीजिए। Alpha Limited issued 20,000 equity share of 10 each as per payable on application 2 per share, on allotment 3 per share, first call पे 3 per share and second call पर 2 per share. Ganesh was allotted 100 share. Pass necessary general entry related to the forfeiture of share in each of following alternative cases. देखिए यहाँ पर 3 केसेस दिए हुए हैं और उन 3 केसेस पर के अनुसार हमें एंट्री करनी है। तो चलिए सबसे पहला केस देख लेते हैं। पहले केस में क्या दिया है? इफ़ गणेश failed to pay the allotment money and his share were immediately forfeited, मतलब उसने एप्लीकेशन मनी पेड कर दी थी लेकिन अलॉटमेंट मनी उसने पेड नहीं करी और तुरंत ही उसके शेयर फॉरफिटेड कर दिए गए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि एप्लीकेशन पर कितना मांगा गया है, 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पर 3 रुपये एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपये। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सबसे पहले के अनुसार उसने एप्लीकेशन मनी जो 2 रुपये थे वो चुका दी थी लेकिन उसने अलॉटमेंट नहीं चुकाई। तो क्या हुआ, जो उसके 2 रुपये थे वो क्या कर लिए गए, 2 रुपये उसके फॉरफिट कर लिए गए। तो बहुत सिंपल सा है ये तो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जब शेयर को फॉरफिट कर लिया जाता है तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है टू शेयर अलॉटमेंट। जो मनी नहीं चुकाई है उसको लिख देते हैं और जो शेयर फॉरफिट किए गए हैं उसको लिख देते हैं फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, अब अलॉटमेंट कितना था? 3 था। 100 शेयर के हिसाब से 300 रुपये और एप्लीकेशन मनी थी 2, 100 शेयर के हिसाब से 200 रुपये। तो टोटल उसने 500 रुपये नहीं चुकाए। ठीक है, मतलब नहीं चुकाए से मतलब ये है कि फॉरफिट कर लिए उसके 200 रुपये और अलॉटमेंट मनी ड्यू थी 300 रुपये, तो 500 रुपये उसने नहीं पेबल किए। दूसरा देख लेते हैं केस 2। इफ़ गणेश फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वाज फॉरफिटेड। ठीक है ना, मतलब क्या है, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं चुकाया। यहाँ तो अलॉटमेंट नहीं चुकाया था, फर्स्ट कॉल भी नहीं चुकाया। तो ये तो फर्स्ट था। अब सेकंड, इसका नरेशन आप लिखिएगा बच्चों। ठीक है, सेकंड क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल और जो फॉरफिट किए हैं उनको टू शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, अब देखिए 300 रुपये तो हमें पता ही है कि अलॉटमेंट के नहीं दिए थे उसने। कितने के हिसाब से? 3 के हिसाब से। अब यहाँ पे उसने फर्स्ट कॉल के भी नहीं दिए हैं 300 रुपये नहीं, 100 रुपये 3 के हिसाब से। तो यहाँ 300 आ गया। यहाँ पर 100 रुपीज़ फिर से 3 के हिसाब से, तो यहाँ पे फिर से 300 कहाँ आ गया। हमने फॉरफिट किए 2 एप्लीकेशन के, तो यहाँ 200 आ गया। तो टोटल कितना हुआ देखिए, 800। बहुत सिंपल है, आ रहा है ना समझ में। चलिए अब थर्ड वाला केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या है? थर्ड केस ये कह रहा है, देखिए बच्चों ये क्वेश्चंस करने से पहले मैंने आपको पहले भी कहा था जो फॉरफिटेड कैसे होते हैं शेयर और उनकी जनरल एंट्री कैसे होती है उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसको जाकर देख लेना। उसको देखने के बाद ही ये क्वेश्चंस या ये जनरल एंट्री करना, क्योंकि फिर आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें बहुत ईजी हैं, उसको समझने के बाद आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। अब थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस में क्या कह रहे हैं? वही बात कह रहे हैं लेकिन ये बोल रहे हैं कि फाइनल कॉल का भी उसने पैसा नहीं दिया। चलो तो फिर मतलब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ध्यान से पढ़िएगा। इफ़ गणेश फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर वॉज फॉरफिटेड, मतलब इनका क्या कहना है इसमें कि इसने 2 चीज़ों का पैसा दे दिया लेकिन ये 2 चीज़ों का नहीं दिया। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल
एंड 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक है, अब इन तीनों को अमाउंट हमें पता ही है। फर्स्ट कॉल का कितना है, फर्स्ट कॉल का है 3 रुपये, तो 100 का 3 के हिसाब से 300, 100 का 2 के हिसाब से 200, और इन दोनों का मिला के एप्लीकेशन का और इसका फिर हमने दोनों ही ले लिए ना 5 रुपये, 500, तो टोटल 1000 रुपये यहाँ पर अमाउंट आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करी इसे समझाने में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 46 देख लो, क्या है 46। संगीता लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट पार। द अमाउंट वॉज पेबल एट फॉलोज। एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5। एप्लीकेशन रिसीव 92,000 शेयर। देखो ध्यान से समझना, मैं थोड़ा थोड़ा ही पढ़ती जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा समझाती जाती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ये, इसे ध्यान से समझाऊंगी, इसलिए पहले वाला जल्दी से समझा दिया था। देखिए क्या दिया है, 60,000 शेयर की एप्लीकेशन मंगाई थी। कितने शेयर की एप्लीकेशन मंगाई थी? 60,000, है ना। इशूड 60,000, एप्लीकेशन रिसीव्ड 92,000। एक्सेस एप्लीकेशन कितना है, माइनस करके देखो, 32,000। ठीक है, एक्सेस है 32,000। आगे क्या दिया हुआ है, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस टू एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 शेयर। दो पहली कंडीशन है ये। सेकंड के लिए है फॉर एप्लीकेंट्स 50,000 शेयर 40% एंड एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर नील। मतलब ये प्रो राटा कॉन्सेप्ट भी इसमें इंक्लूडेड है कि जो मतलब एप्लीकेशन रिसीव हो गई थी 92,000 की, इन्होंने मांगे थे 60,000, लेकिन इन्होंने सबको नहीं बोला, मना नहीं करा बचे हुए को 32,000 को। इन्होंने क्या किया, जो पहले 40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई थी उनको फुल अलॉटमेंट दे दिया। सेकंड जो 50,000 के लिए आई थी उनको सिर्फ 40% दिया, सॉरी, और जो बाकी 2,000 थे उनको क्या कर दिया, सॉरी माफ़ कर दीजिए, और वापस कर दिए उनके पैसे। तो इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना है बच्चों, प्रो राटा कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रख के थोड़ी सी चीज़ समझनी है कि देखिए जो पहली कंडीशन थी, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, मतलब जो पहला था 40,000 शेयर वालों को एप्लीकेशन मनी कितनी थी, देखिए मैंने लिखा नहीं तो आप बताइए, 2, है ना। तो जो 80,000 थे उनका पूरा पैसा ले लिया और पूरे 40,000 को खुश कर दिया। सेकंड कंडीशन के अनुसार कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हुई थी बताओ, 50,000 के हिसाब से, 50,000 के हिसाब से 2 रुपये, तो हमारे पास आए थे पूरे 1 लाख रुपए। लेकिन इन्होंने अलॉट किया, ठीक है ना, शेयर अलॉटेड किए ओनली 40%। तो कितना आया, 50,000 का 40%, 50,000 का 40% इन्होंने सिर्फ 20,000 को अलॉट किया। ठीक है, अब जो अमाउंट था रिसीव्ड, यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड, अब 20,000 का जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ एप्लीकेशन का, ठीक है, 2 रुपये के हिसाब से कितना हुआ, 40,000 हुआ। ठीक है मैडम, ठीक है बच्चों, ठीक है, 40,000 रिसीव हुआ। अब मतलब एक्सेस मनी इनके पास कितनी पड़ी हुई है, 1,000 पैसे आ गए थे, 40,000 को ही अलॉट किया, तो 1 लाख में से जब मैं 40,000 माइनस कर दूंगी तो इनके पास 60,000 रुपये एक्सेस पड़े जो इन्होंने ले लिए थे। जो इनके ज़्यादा एप्लीकेशन आए थे ना, उनसे इन्होंने कितने ज़्यादा ले लिए थे, इन्होंने 60,000 रुपये। बात ध्यान रखिए, ऐसे समझा कीजिए, यहाँ पर शेयर की बात हो रही है या रुपयों की बात हो रही है, यहाँ रुपयों की मनी लिखा है ना, तो ये 1 लाख की मनी रिसीव हुई थी, उसमें से इन्होंने जो 50,000 शेयर थे उनको 40% ही अलॉट किए। तो 50,000 शेयर का 40% मतलब 20,000 शेयर होल्डर को ही बोला कि हाँ भैया तुम पैसे दे दो। तो उनकी एप्लीकेशन मनी कितनी थी, 40,000, पर इन्होंने ले लिए 1 लाख, तो 60,000 इनके पास एक्सेस है अमाउंट। ठीक है ना, ये अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है। कितने शेयर होल्डर्स का, 30,000 शेयर होल्डर्स का, क्योंकि 50,000 का 40% 20,000 हुआ, मतलब 30,000 शेयर होल्डर का इनके पास पैसा पड़ा हुआ है 60,000। ठीक है, अब जब ये 60,000 रुपये
पढ़े हैं, तो अब इन्होंने सेकंड कंडीशन पे आ गए, शेयर अलॉट करे। तो अलॉटमेंट मनी इनकी कितनी थी, अलॉटमेंट कितना मांग रहे थे, ये अलॉटमेंट पे मांग रहे हैं ये 3 रुपये। तो जब इन्हें अलॉटमेंट मनी मिली, शेयर अलॉटेड, कितने मिले, 20,000 के 3 रुपये के हिसाब से, तो 60,000 मिले। पर ये 60,000 वाले बोल रहे हैं कि भैया हम क्यों दें, हमारे तो पहले ही एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एडजस्ट एक्सेस अमाउंट, ठीक है, एडजस्ट कर दिया एक्सेस अमाउंट को। समझ में आई ना बात आपको, ये प्रोराटा कॉन्सेप्ट ही है, थोड़ा सा मैंने अलग मेथड से कराया है बस। तो यहाँ पर नील, ना कोई लेना ना कोई देना, ठीक है। और जो थर्ड कंडीशन थी, ये सेकंड हो गई, ये तो जो थर्ड कंडीशन थी उसमें 2,000 जो शेयर के पैसे मिले थे 2 रुपये के हिसाब से 4,000, ठीक है ना, उन्हें क्या कर दिया, उन्हें रिफंड कर दिया। क्लियर हुआ, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अभी हमने कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं की, अभी हम बस यही कर रहे हैं। अब हम जो जनरल एंट्री करेंगे ना बच्चों, ये पूरी 4,000 शेयर के हिसाब से करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट पे कितना लेना था 4,000 का, 3 रुपये के हिसाब से 12,000। फर्स्ट कॉल पे कितना लेना था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,000 के हिसाब से, देखिए कितना था, 5 रुपये था, कितना था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, 5 रुपये था। तो ये कितना हुआ, 20,000। और शेयर फॉरफिट कितने कर लिए गए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितने, 2 रुपये एप्लीकेशन मनी वाले फॉरफिट कर लिए गए ना, तो 4,000 का 2 रुपये के हिसाब से 8,000 फॉरफिटेड कर लिए गए। और जब हम इन सबको प्लस कर लेंगे तो हमारा 40,000 आ जाएगा, क्योंकि 4,000 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से हमारा सारा हिसाब किताब गड़बड़ था। तो हमने ये जनरल एंट्री पास कर ली। तो मेन हमारा इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्ट था वो ये निकालना था कि कितने शेयर्स हैं जिनका पैसा हमें नहीं मिला है। तो 4,000 शेयर थे, तो किन किन तरीक़ों से नहीं मिला, अलॉटमेंट पे शॉर्ट मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, फॉरफिट हो गए 8,000 रुपये वो, और टोटल 40,000 रुपये हमें नहीं मिले। तो आज के वीडियो में ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, इनमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगले क्वेश्चंस जो हैं वो फॉरफिटेड ऑफ शेयर विच वर इशूड एट प्रीमियम वाले हैं, जो अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।